डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। साई वाणी आप सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक हो चुकी है और मुझे इसमें कोई दोहरा नहीं है कि आप इस विषय में सजग नहीं हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे 9 साल के बच्चे से लेके 90 साल के मेरे दादाजी तक लोग जुड़े हैं और इतने सारे लोग जुड़ने के बाद इतना आनंद मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन आपको मैं सच कहूँ, आपकी ताकत ही मेरी शक्ति बनी है और साईं बाबा का ध्यान, साईं बाबा की क्रिया, शिरडी के साईं बाबा का आशीर्वाद, सबका मालिक एक, मानवता ही धर्म, श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा ने जो हमें संस्कार दिए उन संस्कारों को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और पूरा विश्व जुड़ रहा है। बड़ी खुशी हो रही है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, आपकी जो समस्याएं दूर हो रही है और अब जब अकेला महसूस कर रहे हो और मुझे सुनने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, तो ये बाबा की ही कृपा है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ऐसा जब हमने कहा है तो हमें जो साई क्रिया और साई ध्यान का उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया और प्रारंभ करो और जारी रखो, इन्हीं भूमिकाओं के साथ हम जुड़े हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और अपने जीवन में ध्यान करना बहुत जरूरी है। अपने ध्यान को ही अपना कार्य बनाओ। आप देखो ना, आप कितना परेशान हैं। आप इसलिए परेशान हैं कि जो आप करना चाहते हो वो आप काम नहीं कर रहे हो, और जो आप काम कर रहे हो वो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। एक बात याद रखना जिंदगी में, कभी भी आप जब खेलते हो ना तो आप थकते हो, मेहनत करते हो, फिर भी आपके चेहरे में हंसी क्यों आती है, क्यों आपको प्रसन्नता लगती है? क्योंकि एक ही साथ आपका मन और आपका तन एक ही जगह पे एक ही साथ एक ही दिशा में काम करता है। और कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, हजारों करोड़ों मेरे भाई बहन ऐसा ही कर रहे हैं आज, कि वो करना ही चाहते हैं और वो एक रहे हैं, इसीलिए जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनका मन नहीं है, और जहां उनका मन है वहां वो काम नहीं कर रहे, इसीलिए उनका शरीर और मन दोनों ही थक जाता है, और जब थकते हैं तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है। अगर हमें अच्छा करना है जीवन में और बहुत कुछ अच्छा करना है, ध्यान में लगा के करना है, तो आपको बहुत महत्वपूर्णता के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा। आपने सबने बैलगाड़ी देखी होगी। अगर बैलगाड़ों को दोनों तरफ से बैल लगाओगे और उसको चलने को बोलोगे तो बैलगाड़ी कहीं भी नहीं पहुंचेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। अगर हमारा मन एक जगह पे है, जो आप अपने दफ्तर में काम कर रहे हो वही आपका मन ही नहीं है, तो आप किस तरह से काम करोगे? अब मुझे सोच के बताइए। अगर आप अपने ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं है आपका, तो आप थक जाओगे। इसीलिए कहते हैं ना, पैशन मिशन हो जाएगा तो लाइफ बन जाती है, और जब मिशन अपने पैशन के लिए हम लाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाता है। एक बार एक राजा होता है और वो बहुत महान राजा होता है, बट उसके पास सब कुछ होता है लेकिन शांति नहीं होती है, समाधान नहीं होता है।
सुख शांति समाधान के लिए वो कहते कि कौन मुझे शांति देगा। तो उसी गांव में एक फकीर आता है और उस गांव में फकीर का वो बहुत बड़ा वहाँ बंडाल होता है, तो उसमें वो प्रबोधन करते करते सबको बता देता है कि आपको शांत होने की कला मैं सिखाता हूँ। राजा ने सोचा पूरे विश्व से मैंने लोगों को ढूंढा लेकिन कोई नहीं बोला कि मैं शांत कर दूंगा, और ये कौन फकीर है। तो राजा उसको मिलने जाता है। वे राजा आया तो फकीर भी सोचता है बड़ा आदमी आया है, उसके साथ दरबार में उनके साथ बातचीत करते हैं और बैठ जाते हैं। तो राजा कहता है मुझे शांति चाहिए, जो भी आप बोलोगे, जितना भी खर्चा आएगा, जितने भी मोहरे लगेंगे मैं करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे कहो क्या चाहिए। तो फकीर कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुझे मैं शांति दे दूंगा। तो राजा को और खुशी हो जाती है, फकीर तो निस्वार्थी है। तो राजा लेकिन इतना कहता है अभी नहीं मिलेगी, कल सुबह तू जल्दी आना 4 बजे, और एक बात याद रखना, आते समय अकेला आना। इतना फकीर राजा को कह देता है। राजा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं बोला था राजा को कि मैं तुझे शांति दूंगा, और ये फकीर बहुत विश्वास के साथ कह सकता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, जैसे मैं आप सबको कहता हूं कि मैं आपका जीवन बदल दूंगा। साई वाणी सुनोगे, साई क्रिया, साई ध्यान करोगे, साई लक्ष्य को जीवन में पाओगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओगे। भाई और बहनों, याद रखना, आप अपने जीवन में बदल जाओगे। कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं है। मुझे तो कोई शक नहीं लग रहा है, मुझे पूरा विश्वास लग रहा है कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव के साक्षी हम और आप हैं। अभी अभी आपको पर मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप बिना मानोगे तो आप बोलोगे हाँ हाँ बदलाव हो गया, नहीं, आपको अंदर से मानना पड़ेगा। और जब आप अंदर से मानते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं 4 बजे सुबह आ जाता हूं। राजा घर चला जाता है, बहुत खुश रहता है। उस दिन खाना खाता है और उसको नींद ही नहीं आती, क्योंकि उसको पता है कल सुबह शांति 4 बजे मिलने वाली है, और फकीर ने तो जल्दी बुलाया तो रात भर सोता नहीं है। लेकिन जब 3 बजे ऐसे ही वो सोचता है तो और सोचने लगता है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं कौन सी चप्पल पहनूं, मैं कौन से घोड़े पे बैठ के जाऊं, नए जो अभी अभी नया खरीदा है उस घोड़े पे जाऊं या पुराने घोड़े पे जाऊं, यही सोचता रहता है। और सोचते 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 4 बज जाते, तो वो 4 बजे जल्दी निकल जाता है। 4:10 में वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन सोचते सोचते आता है। जैसे फकीर के पास पहुँचता है, फकीर अपना मेडिटेशन में बैठा रहता है अकेला ही। तो राजा देखता है फकीर तो उठ गया। फकीर तो शब्द का पक्का होता है, फकीर के पास ध्यान के सिवा और होता क्या है भाई। उन्होंने तो सच्चा आनंद लिया होता है ना जीवन का, इसीलिए वो तो अपने बात सजग रहते हैं। आपको पता है स्वामी विवेकानंद बहुत कम सोते थे। क्यों कम सोते थे? क्योंकि वो ध्यान, योग निद्रा करते थे। और आप जब योग निद्रा करोगे, मैं आगे सिखाने वाला हूँ आपको योग निद्रा कैसे करनी है। आप नहीं मानोगे, बट मैं मेरा निजी आपके साथ एक विषय आपके साथ अभी साझा करूँगा। मैं खुद सिर्फ 4 घंटा सोता हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं सिर्फ 4 घंटा सो रहा हूँ, और फिर भी आपके सामने सुबह से लेकर शाम तक मैं 18 घंटा 20 घंटा काम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं योग निद्रा करता हूँ, और योग निद्रा कैसी करनी है मैं जरूर सिखाऊंगा आपको। मन खाली होना चाहिए, मन भरा रहेगा आपको नींद नहीं आएगी। कभी कभी आप देखो, आप बहुत टेंशन में होते हैं ना, तो आपको नींद नहीं आती। फिर नींद का और टेंशन का क्या कनेक्शन है? नींद तो आनी चाहिए, बट मन जब भरा रहता है तो नींद नहीं आती है। जिसका मन खाली है उसको नींद आती है, और कम समय में वो गहरी नींद पाता है। कभी कभी 8-9 घंटा सोने के बाद भी आप आलस महसूस करते हो, क्योंकि आपकी नींद अच्छी तरह से नहीं होती है। दुनिया में पता है आपको सबसे बड़ा टॉर्चरिंग वाला कौन सा? जो पुलिस कई राज्यों में, कई अपने यहाँ तो नहीं, बट बाहर के देशों में जब किसी गुनहगार को उससे कुछ उगलना होता है या उससे कुछ टॉर्चर करना होता है तो उसको सोने नहीं देते। ये साइकोलॉजी आप समझ लो। सिगमंड फ्राइड मैंने पूरा पढ़ा है भाई और बहनों। मैं जब आपको कुछ कहूंगा तो दावे के साथ और एक विश्वास के साथ कहूंगा। मेरी हर विचारधारा स्पष्टता के साथ और बहुत अनुभव के साथ मैंने कही है, और बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे वो हक है आप सबको बताने का। मैं हक के साथ और दावे के साथ कोई भी बात करता हूं ना, तो मेरे पास पूरा विश्वास है। कोई किसी को कभी समस्या आए तो मेरे से जरूर वार्तालाप करना, क्योंकि मैंने अच्छा सिखाने का प्रयत्न किया है। मैं कभी किसी विचारधारा के प्रति, विचारधारा जब मन को जुड़ती है तभी मैं आपके साथ साझा करता हूँ, वैसे नहीं बोलूंगा मैं। तो फिर राजा आता है फकीर के पास, तो राजा को फकीर देख के प्रसन्नता से देखता है। फकीर का चेहरा तो प्रसन्न होता है, राजा तो परेशान होता है। फकीर कहता है तू आया है राजा, लेकिन अकेला नहीं आया है। मैंने तुझे कहा था कि तू अकेला आ जा। राजा इधर उधर देखता है, मैं तो अकेला हूं। अब ऐसा कैसे बोल रहा हूं? अरे तू अकेला कहाँ आया है?
जरा सोच के बता, तू सोच रहा है कि नहीं किस कौन से घोड़े पे आना चाहिए था? तू सोच रहा है कि नहीं कौन से कपड़े पहनने चाहिए? तू सोच रहा है कि नहीं कि कौन सी चप्पल पहननी चाहिए, जूते पहनने चाहिए? क्यों? तू अकेला कहाँ है? तू तो विचारों को साथ लेके आया है। राजा कहता है, यार तू तो ऐसे ही बोल रहा है, मैं कैसे विचारों से खाली हो सकता हूं? ये तो मेरे, हाँ ये तो सही, आप सही बोल रहे हो, मेरे मन में यही विचार चल रहे। आप तो अंतर्ज्ञानी है, वो तो फकीर के सामने झुक जाता है। कभी कभी आपको जब कोई जीवन में ऐसी चीजें मिल जाती है ना, कोई सामने वाला आपकी मन की बात करे तो आपको खुशी मिलती है। सच कहूं मैं आपको, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जीवन में जो बार बार आदमी वही रट लेता है। राजा अकेला नहीं आया था, राजा चिंताएं लेके आया था, राजा मन को भरा हुआ लेके आया था। और फकीर ने कहा, बेटा जिस दिन तू ये विचार छोड़ देगा उस दिन तू खाली आएगा, और जिस दिन तू खाली आएगा उसी दिन मैं तुझे शांति सिखा पाऊंगा, और उसी के लिए मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता, आप जा सकते हो क्योंकि तू अकेला नहीं आया है। तो राजा सोचता है कि अभी मैं क्या करूं, और राजा निराश होके निकलता है। तो फकीर उसको कहता है, देख तू निराश मत हो, प्रयास कर कि खाली होके आने का, और अगर तुझे कुछ सलाह चाहिए तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं। खाली होने का प्रयास एक ही है कि तू 1 घंटा खाली ध्यान से बैठ और मन में सिर्फ सांस पे ध्यान दे, और मन में विचार ना आए, इसी की कोशिश कर। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, और जिस दिन पूरा मन खाली होगा उस दिन आ जाना, मैं यही हूं। राजा घर जाता है, 1 साल प्रयास करता है, और 1 साल के बाद उस लेवल पे, उस जीवन की उस अवस्था पे वो पहुंच जाता है। और फिर फकीर के पास आके, तो जैसे ही फकीर के पास आता है राजा प्रसन्न होता है। तो फकीर इतना ही कहता है, तेरे को शांति मिल गई, जा तो अभी। और फिर राजा उसका आशीर्वाद लेके चला जाता है। फकीर ने सिर्फ उसको सलाह दी, करना तो राजा को ही पड़ा। साईं बाबा आपके जीवन में है, लेकिन करना तो आपको ही है। ये मत सोचना कि बाबा आके आपका काम करेंगे, आपको काम करना है। हाँ, बाबा यश आपको देंगे, बाबा आपको सलाह देंगे, आशीर्वाद देंगे, आप प्रयास सच्चे मन से करोगे तो बाबा आपको शक्ति भी देंगे, लेकिन याद रखना करना आपको ही है। यही तो जीवन है। बहुत बार बहुत ऐसी कहानियां मैं इसलिए बना देता हूं कि ध्यान और काम एक हो जाएगा ना, तो आप जो काम कर रहे हो उसी को ध्यान बनाओ। मैं आपको 24 घंटे का ध्यान सिखाने वाला हूं, नींद का भी ध्यान है। यस, मैं श्योर हूं इस बात के लिए, आप ऐसा मत सोचो। नींद भी ध्यान में करो, और जो सुबह उठ के पहला काम करोगे वो भी ध्यान में करो। खाना भी खाओगे ना तो ध्यान में खाना खाओ, प्रसन्नता के साथ। कितने लोग कितने हड़बड़ी में खाना खाते हैं। हाँ, मैं कहूंगा आप सबको, भाई और बहनों, आप जब काम अपना ध्यान करते हो ना, उसको मैं वर्क मेडिटेशन कहता हूं। और वर्क मेडिटेशन करने की आदत अगर आपको लग गई, किसी बाहर की चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी थक नहीं जाओगे जिंदगी में। काम अपने जीवन का अहम भाग है। कुछ लोग हैं काम के बगैर रह नहीं सकते, वर्कहॉलिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मैं कहना चाहता हूं आप भी वर्कहॉलिक होने चाहिए, अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने जीवन के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे पूछते हैं, सुनील जी हम बहुत परेशान रहते हैं। उनके मन में जो उनको, एक तो सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, लाइफ में, जीवन में बहुत मैंने लोग देखे, उनको क्या करना है यही समझ में नहीं आता है। जिसको जिस दिन समझ में आ गया उसकी जिंदगी शुरू हो गई समझो। आप कहोगे ये आप कैसे कह सकते हो, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। हाँ जरूर है, लेकिन उसको क्या बनना चाहिए? वो खुद जो बनना चाहता है बन ही नहीं पाता है। पड़ोसी का बेटा डॉक्टर हो गया, हमारा भी डॉक्टर होना चाहिए। अरे उसको क्या करना चाहिए पहले सोचो ना। उसको कुछ ना कुछ तो बनना होगा ना, वो ओरिजिनल किसके लिए बना होगा ना, कुछ ना कुछ। नहीं, वो जोश था। जब उनको एक बार बॉल लगा, उनको थोड़ा सी इंजरी हुई तो लोग कहे, बाकी कोच वगैरह ने कहा कि आप रुको। बोले नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। वो पैशन था सचिन जी का। इतने कम उम्र में उनको भारत रत्न मिला, और वह जिंदगी का सबसे अच्छा मोड़ उनके जीवन में है। लेकिन उनको पास देखो, वो आज भी डाउन टू अर्थ है। एक बात याद रखो भाइयों, वो ध्यान करते हैं अपने काम का। क्रिकेट उनका जीवन है, इसलिए उनको क्रिकेट का भगवान कहा है। जब अपने नाम से अपना पैशन गिना जाएगा ना, उस दिन समझ लेना आप जिंदगी के परमोच्च स्थान पर है। मैं सचिन जी का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आप अपने जीवन में अपना कार्य करो। कोई समाज कार्य कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई उद्योग कर रहा है, कोई समाज में अलग अलग सेवाएं दे रहा है, कोई सोशल वर्क कर रहा है। अपने कार्य में अपने लिए बनो, अपना करते करते जाओ, लोग आपका नाम लेते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं लोगों को, क्या है ना, हर एक को मैं चाहता हूं
हर एक को लोग चाहते हैं, कोई नहीं चाहता आज के तारीख में फेल हो जाए। लेकिन जो सक्सेस होते हैं ना, वो सक्सेस के बारे में नहीं सोचते, वो अपने को सिद्ध करते, प्रसिद्ध अपवाप हो जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रसिद्ध होने के लिए तुले हैं, सिद्ध खुद को करते ही नहीं है। ठीक से सुनो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रसिद्ध होना, पॉपुलर होना, फेमस होना सबको पसंद है, सब उसी के पीछे पड़े हैं, लेकिन खुद को सिद्ध नहीं कर रहे। सचिन तेंदुलकर जी ने खुद को सिद्ध किया, इसीलिए वो प्रसिद्ध हुए। अमिताभ जी ने खुद को सिद्ध किया, इसीलिए वो प्रसिद्ध हुए। एलन मस्क ने खुद को सिद्ध किया, इसलिए वो प्रसिद्ध हुआ। हमारे देश में जितने भी महान हस्तियां बनी, उन्होंने स्ट्रगल किया, जीवन को खपा, और तब उनका जीवन बनके उभर आया, लोग उसका सुगंध लेने लगे। जीना है ना भाइयों, जीना है ना, तो अपने को सिद्ध करके जियो। ऐसा मत जियो, ऐसा बिल्कुल मत जियो कि जो लक्ष्य ही नहीं है और जी रहा है। एक तो पहली बात मैं आज कहना चाहता हूं, अपना कार्य, अपना ध्यान बनाओ। अब बोलोगे कैसे होगा, इसकी भी मैं क्रिया आगे जाके बताने वाला हूं। लेकिन आज मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन करना है। जो मेरे महाराष्ट्र के, कल मुझे बहुत मेरे अच्छे मित्र, जिन्होंने मुझे फोन करके कहा, मिस्टर गनपुले जी और उनकी पत्नी ज्योत्सना गनपुले जी। गनपुले जी ने कहा कि हम बहुत साल साईं बाबा के पोथी के ऊपर काम कर रहे हैं और हमने बहुत प्रयास किया है। मैं गनपुले जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो कार्य किया है, मैं उसको सलाम करता हूं। इसलिए सलाम करता हूं कि आपने बाबा का कार्य किया है, और हमारी मुलाकात अब जब होगी तो हम जरूर आगे जाएंगे। लेकिन याद रखना, एक बगीचा जब फूल जाता है ना, तो उसमें हर एक की मेहनत लगती है। कोई पेड़ लगाता है, कोई माली होता है, कोई पानी डालता है, कोई उसको रखवाली करता है। उसी प्रकार है, बाबा ने जो हमें संस्कार दिए हैं वो पूरे विश्व का कार्य करने के लिए है, किसी अकेले के लिए नहीं है। हम सबका जीवन सुंदर हो, हमारा जीवन अच्छा हो, यही तो हमारा सपना है। और हम हमारा कार्य और हमारा ध्यान, भले आप कुछ भी करो उसमें माहिर बन जाओ। जितने भी संत आप देखोगे वो सब संत काम करते थे। संत रोहिदास जी तो चप्पल सिलाने का काम करते थे। कबीर महाराज पूरे जिंदगी में, कबीर जी ने सिर्फ टोपियां बुनने का काम किया और वो जाके बेचते थे। लास्ट तक, जीवन के आखिरी करतारपुर गांव तक पहुंचने तक गुरु नानक साहब हल चलाते थे। कितना काम किया, भगवान ने भी काम किया है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे आप कहिए। बहुत सारे लोग आलसी हो गए। आलस छोड़ दो। आज अगर कुछ करना है ना भाइयों, तो बस दूसरे को नाम मत रखो, आलस छोड़ दो। हाँ, और एक बात, ध्यान करते समय किसी दूसरों को है ना, किसी चीज के लिए जिम्मेदार, खुद पे जिम्मेदारी लेना सीखो। आज का सबसे पहला गुरु मंत्र है, जिम्मेदारी खुद ले लो। देखो कितनी मजा आती है। ले लो जिम्मेदारी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ बहनें मिलती है, कहती है गुरुजी हम पूरा परिवार का जिम्मेदारी लेते हैं। मैं देखता हूं उनके पास, मुझे बहुत खुशी होती है कि एक लड़की अपने परिवार का जिम्मेदारी लेती है। मेरे अभी एक छोटी सी कहानी महाराष्ट्र की हुई, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं। रेखा माने उनका नाम है। उनको 5 बहनें और पांचों की पांचों बहनें थी। रेखा जी ने, जब उनके 85 इयर्स के पिताजी अभी गुजर गए, तो अपने गांव में जाके देख तो उन्होंने पूरी तरह से अपने मां बाप का ख्याल किया, पूरी तरह से। और जब पिताजी उनके गांव में रहते थे, तो गांव में वो गुजर गए, तो सब गांव वालों ने सोचा अभी लड़का नहीं है तो कौन करेगा, क्या करेगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन उनको अग्नि देगा। रेखा जी खुद आगे आई और अपने पिताजी को उन्होंने अग्नि दिया और पिताजी की सेवा की। उस लड़की को मैं सलाम करना चाहता हूं, मेरी बहन को सलाम करना चाहता हूं। सच में उन्होंने दिखा दिया, बेटा बेटी कोई नहीं है, जो है वो अच्छा है। अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? लड़की ने जलाया तो अपने बाप को, वो तो उनको शांति मिली। और मैं यही चाहता हूं, ये आप समझो, ये ध्यान है रेखा जी का। रेखा जी ने अपने कार्य को जीवन में ध्यान में लाया। ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने यही सोचा कि मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी को मैं आखिरी इच्छा पूरी करूंगी और उनको खुशी दोगी। ये बहुत बड़ा बात है भाई। और मैं इसलिए आखिरी में कहना चाहूंगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ओम साई राम।